ऑटोफेगी के बारे में, जिससे 12 से 16 घंटे का उपवास हो जाता है। अपन शाम को 6 बजे के 7 बजे के पूर्व ही हमको रात्रि का भोजन ले लेना है, और कभी भी रात्रि के भोजन लेने के बाद तुरंत कभी भी चलना फिरना नहीं है। 10 से 15 मिनट बैठना है। उसमें जैसे आप जितना मिनट वज्रासन में बैठ सकें, उसके बाद ही आपको 15-20 मिनट के बाद ही चलना है, नहीं तो वो खतरनाक होता है। वह क्या करते हैं आजकल, खाते हैं चलो रात में टहलने का है, टहलने चले गए। देखिए, गलत जानकारी से नुकसान हो सकता है, तो सही जानकारी हमें लेना चाहिए। तो इंटरमीडिएट जो फास्टिंग जो कहते हैं, 12 घंटे से 16 घंटे का उपवास अगर हम रात को 6 साढ़े 6 बजे तक ले रहे हैं शाम को, तो अगले दिन 6 बजे सुबह तक 12 घंटा हो गया, फिर 7 8 9 10, अगर अगले दिन 10 बजे लेंगे तो 16 घंटे का उपवास हो जाएगा। 12 घंटा भी करें 16 घंटे भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में आपको कुछ लिक्विड लेना रहता है। शहद का पानी ले लीजिए, नींबू डाल करके गर्म पानी या कुनकुने पानी में, जैसे जिसको रुचता हो। वैसे तो गर्म पानी बहुत अच्छा रहता है मेद कम करने वाले के लिए, मेद मतलब मोटापा कम करने वालों के लिए, तो उनको यह चीज़ लेना चाहिए। भोजन को एकदम लुकदी की तरह, लिक्विड की तरह, मतलब पेस्ट की तरह, जैसे पेस्ट हम करते हैं ना, टूथपेस्ट बबूल आदि, उसकी तरह लुगदी करके ही हमें अंदर करना चाहिए। मतलब एकदम भोजन को चबा चबा करके, एकदम ज़्यादा लिक्विड करके खाना चाहिए। और जब भी भोजन के समय बैठें, आत्मा मन और चित्त को शांत करके आसन में बैठें और सीधे बैठें, और टीवी और मोबाइल से दूर रह करके बैठें। तब हमको कितना खाना है, क्या खाना है, ये जानकारी रहेगी। फल और सलाद लीजिए। आज जो आपको बता रहा हूँ मैं, बगैर भोजन में कुछ कटौती किए वजन कम करने का तरीका बता रहा हूँ। कई जने बोलते हैं मोटापा कम करने के लिए हमें एकदम खाना छोड़ देना चाहिए। वह बहुत ही सर्वथा अनुचित है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो भोजन को पूरा समय देकर आराम से खाना है, जिससे सेलिवा जो है हमारे अंदर, लार ग्रंथि जो बनती है, 1 लाख लार ग्रंथियाँ होती है जो लार बनाती हैं, वो सेलिवा अंदर जाएगा तो पाचन का काम अच्छे से करेगा। वो बहुत अच्छा उपयोगी हमारे लिए है। ओवर ईटिंग से बचना है, अत्यधिक खाने से बचना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भोजन की नियम पूर्वक खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं। पहली जब बात तो ये है कि भूख अच्छे लगे तभी खाना, शरीर मंगता है, नहीं तो आतोफेगी पे चलते रहता है। और आप पहला डकार आ जाए खाने के बाद, समझ लीजिए संतुष्टि डकार है, उसके बाद तृप्ति डकार है, उसके बाद नहीं लेना है भोजन, उसके बाद भोजन त्यागना है। क्योंकि तृप्ति डकार आ गई, आपको आपके भीतर तृप्ति आ गई, आपको लेना नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई जने कहते हैं भोजन का त्याग करना है। कई जने भोजन का त्याग करने से अपने पर शरीर पे अत्यधिक लोड ले लेते हैं, भोजन नहीं करना, अरे भोजन कम करने से नहीं, भोजन कम करना नहीं, भोजन पर्याप्त मात्रा में आपको ज़रूरत है। समय आपको बताएं, उस समय से उस समय के बीच लें, बहुत अच्छा है। आज का नियम ऐसा है कि सामान्य जीवन जीते हुए आप कैसे मोटापा को घटा सकते हैं, इस बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। सूर्यास्त तक भोजन लें, रात्रि देर तक भोजन जो करते हैं वो भूल जाएं कि हम मोटापा कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जो रात्रि को भोजन लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसे बोलेंगे, वो मोटापा कम नहीं कर सकते, वो ध्यान रख लेंगे। सबसे पहले हमें कुछ सफ़ेद जहर हैं। अब कपालभाति प्राणायाम को आगे बढ़ेंगे निरंतरता पूर्वक। निरंतरता से कपालभाति करेंगे। सफ़ेद जहर जो होता है, शुगर जिसको कहते हैं, चीनी, शक्कर जो होता है वो भारतीय संस्कृति का है। शक्कर अलग होता है, वो अलग पद्धति से बनता है। हम शक्कर उसको बोल देते हैं चीनी को, लेकिन चीनी शक्कर नहीं है। शुगर जो होता है वो चीनी होती है। चीनी इतनी खतरनाक चीज़ होती है, कई प्रकार के केमिकल से फिल्टर करके उसको सफ़ेद बनाया जाता है। बहुत खतरनाक चीज़ है, और हमारे हड्डियों को भी गलाने का काम करता है। हमें डायबिटीज़
की ओर ढकेलने का काम करता है, आंखों की रोशनी को भी नुकसान देता है। कहते हैं एक रिसर्च में कोकीन के बाद सबसे ज़्यादा आदत पड़ने वाली कोई चीज़ है तो वह है शुगर, चीनी। कोकीन का जैसे लत लग जाता है ना आदमी को, वैसे शुगर क्रेविंग की आदत लग जाती है। और शुगर सिर्फ चीनी पे नहीं होती, वह पैक्ड बंद चीज़ों पे भी होता है। चिप्स कुरकुरे आदि खाते हैं, जो पैक्ड बंद जितने भी हम आइटम लेते हैं उसमें शुगर होता है, तो उससे सर्वथा बचना है। आज जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें कोई कोताही नहीं, नियम मतलब नियम। हम नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, साफ सामने वाला नाराज हो जाए चाहे जग बैरी हो जाए, नहीं करना मतलब नहीं। ऐसे है सामान्य जीवन में मोटापा कम करने के आपको उपाय बता रहा हूँ, तो नियम आपको ये छोड़ देना है। शक्कर का तो त्याग करना पड़ेगा बाबा, तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो अब बोले शक्कर की जरूरत को पूरा कैसे करें, मीठा खाने का तो मन करता है, मन है कि मानता नहीं है, तो उसके लिए हमें फल लेना है। फल में क्या क्या खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, नाशपाती हरी हरी जो आती पेट को ठीक रखता है, अच्छा रखता है डाइजेशन को। स्ट्रॉबेरी है और जितने भी प्रकार की बेरियां हैं, बेर आदि हैं, उसको आप ले सकते हैं, मीठे फल आप ले सकते हैं। आम को छोड़ करके, आम वजन बढ़ाता है, वैसे तो आम सीजन पे आता है। आपको अब शक्कर तो नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना है, चीनी शुगर नहीं लेना है, तो शक्कर शुद्ध देसी खांड ले सकते हैं, या धागे वाला मिश्री ले सकते हैं, या जेगरी पाउडर जो आता है शुद्ध वो ले सकते हैं, या शुद्ध गुड़ ले सकते हैं। शुद्ध गुड़ में का मतलब है जो मटमैले कलर का होता है, जो हल्का चॉकलेट जैसे पहले ओरिजिनल जो चॉकलेट कलर का आता था उस कलर का हो तो बहुत अच्छा हो वह गुड़। और हमें सर्वथा त्याग किस चीज का करना है, हमें सर्वथा त्याग करना है, बीच बीच में कुछ भी हम ठूंसते रहते हैं ना बकरी की तरह, बकरी को कितना भी छक के खिला दो और बीच में दो हरा पत्ता देखेगा मुंह मारेगी, वैसे ही हमारा कभी भी चिप्स खा लिया, कभी भी कुरकुरे खा लिया, कभी भी ये खा लिया, कभी भी वो खा लिया, यह चीज त्यागना पड़ेगा। सामान्य जीवन रहते हुए आपको अगर मोटापा कम करना है तो बीच बीच में ये मंचिंग टोटल बंद कर देना है, सर्वथा बंद मतलब बंद। भैया मैं नहीं लेता, मैं अभी अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमों का पालन कर रहा हूँ। आपके कितने भी अच्छे दोस्त हो, कितने भी प्यारे लोग हों, अगर वो आपके प्यारे होंगे तो आपके नियम को तोड़ने के लिए नहीं, आपके नियम को बनाने के लिए कार्य करेंगे। और दुश्मन होंगे तो वो जबरदस्ती फोर्स कर लेने ले, एक दिन लेने से कुछ नहीं होता, ऐसे बोले तो नहीं। नियम मतलब नियम, अगर आप ठान लेंगे तो पूरे पृथ्वी एक तरफ हो जाएगी, तब भी आपके नियम को नहीं डिगा पाएगी। भूख लगे तो क्या खाना, कई बार मंचिंग हो जाता है कि हाँ चिप्स ले लेते हैं, कुरकुरे भेल ये वो गुपचुप खा लेते हैं, तब बोलेंगे आप अरे वो खाने का मन करता है। तो जब खाने का मन करता है ना, एक तो शरीर लिक्विड के लिए होता है, उस समय फल ले लीजिए, फल खाना बहुत अच्छा है। भूख लगे तो पानी पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए। सबसे अच्छा है प्रोटीन के लिए, आपको हाई प्रोटीन देता है चना, और आपको प्रोटीन लेना बहुत अच्छा है। प्रोटीन लेंगे तभी आपको शरीर पे सामान्य दिनचर्या करते हुए आप ले सकते, क्योंकि प्रोटीन लेना जरूरी है। और प्रोटीन के साथ क्या अच्छा है, अंकुरित जो दालें होती हैं, मूंग का, मोठ का, मसूर का, ये इन दालों को उबाल करके अंकुरित कर लीजिए। अंकुरित करके लेने से कई जने को गैस आदि बन जाता है, तो उसको भाप दे दीजिए, उबाल लेना है और उसमें हल्का नींबू निचोड़ करके आप ले लें। इतना अच्छा टेस्टी आपको लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ों का हमें पालन करना है, तब हम बच सकते हैं, सामान्य जीवन दिनचर्या में मोटापा को कम कर सकते हैं। प्रोटीन लेना जरूरी है, प्रोटीन के बगैर भी हम मोटापा कम नहीं कर सकते। फैट लेना है, फैट भी आवश्यक है, नट्स आदि जो होते हैं ना, मूंगफली है,
और आपके जितने भी नट्स हैं, काजू बादाम आदि, भिगो करके खाएं तो अच्छा है। प्रसव के बाद कई बार पेट बढ़ जाता है, तो भोजन के तुरंत बाद, इसके लिए 2 महीने का प्रयोग बता रहा हूँ। किसी का प्रसव हुआ है, ऑपरेशन आदि हुआ है, सीजेरियन या जो भी, उसके बाद पेट बढ़ा हुआ है, तो 4-6 महीने तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आराम करिए, फिर डॉक्टर से सलाह ले करके, और एक प्रयोग है उसको करना है। भोजन करना है, भोजन के तुरंत बाद 1 कप गर्म पानी, उबलते हुए गर्म पानी को सिप सिप करके पीना है 2 महीने तक। उससे भी आपके जो एक्स्ट्रा फैट है वह कम होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो त्याग करने वाली चीज़ आपको बता दिया था मैंने, शुगर, और है सफ़ेद नमक का सर्वथा त्याग करना है, टोटल त्याग कर देना है। त्याग मतलब त्याग, उसमें कोई विकल्प नहीं। संकल्प ले लिए तो कोई विकल्प नहीं, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए धीरे से, आराम आराम से कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से 5 मिनट 10 मिनट का अभ्यास बढ़ाते रहें। ज़्यादा नमक लेने से पानी का इंटेक हो जाता है शरीर में। हम लोगों को पता नहीं चलता, चिप्स कुरकुरे आदि खाते हैं, पैक्ड बन चीज़ें खाते हैं, उसमें नमक होता है, स्ट्राइडेड नमक, वो हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन कर देता है शरीर में। उसी के कारण ही हमें मोटापा बढ़ जाता है, कई बार पानी की अधिकता हो जाती है। तो नमक भी हमें सर्वथा सफ़ेद नमक का त्याग करना है। ज़्यादा नमक लेने से पानी का क्योंकि इंटेक हो जाता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में जो व्रत आदि बनाए गए हैं, व्रत बनाया गया है ना, तो क्यों बनाया गया है? एक दिन नमक छोड़ने के लिए। उस उसमें भी लोग फलाहारी ले लेते हैं। अरे आज उपवास है, हल्दीराम का फलाहारी ले लेते हैं ना, वो तो अच्छा होता। अरे क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हैं हम। फलाहारी का मतलब होता है फल का आहार लेना। ये चिवड़ा फिवड़ा ले आते हैं भाई, हे भगवान, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता इसमें फिर। अरे ये तो चल जाएगा ना, चल जाएगा वाला बात नहीं होता कभी भी। निरंतरता से कपालभाति प्राणायाम। इसीलिए हमारे यहाँ सप्ताह में 1 दिन नमक छोड़ करके आपको भोजन लेने का स्वाद देते हैं। सेंधा नमक खाएं, रात में कम नमक लेना चाहिए जिनको मोटापा का रोग कम करना, और जिसको लो बीपी है उन लोगों को थोड़ा छोड़ करके वो सेंधा नमक ले सकते हैं, नहीं तो रात में नमक कम लेना है। और कई बेचारे लो बीपी वाले हैं, उनको मोटापा भी कम करना है, तो ये आप उस पर छूट ले सकते हैं। तो अब बारी आती है अनुलोम विलोम करिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। कमर गर्दन सीधे रखते हुए आराम आराम से करेंगे। आपको अब किस चीज़ का त्याग करना है? सर्वथा त्याग करना है। तली भुनी चीज़ें, बाहर की फ्राइड चीज़ें, समोसा खा लिए, एक बार नहीं कितने बार उस तेल में तला है, हमको पता ही नहीं है, और उनको हम ढकेले जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पेट को कूड़ादान बना दे हैं। अर्गर बर्गर पिज्ज़ा फिज्जा कुछ भी इस पेट में डाल दे रहे हैं, पेट को कबाड़ा बना दे रहे हैं, कब्रिस्तान बना दे रहे हैं मटन मुर्गा खा करके। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको ले जाने के बाद उस आ करके नहाते हैं, अरे मुर्दा को छू के आए हैं, नहा लेते हैं, और पेट में मुर्दा भरा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, मुर्दा ले करके घूम रहे हैं किसी का मर्डर करके। तो वो करुण क्रंदन होता है जब हम किसी को बलि देते हैं ना, हमारे लिए लिया जा रहा है, तो उसकी चीख पुकार निकलती है कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तो वह चीख पुकार ब्रह्मांड में घूमते रहता है और देखता है किसके लिए, हाँ फलाने के लिए, हाँ फलाने के लिए, तो फलाने को उसका फल जरूर मिलेगा, दुष्परिणाम जरूर मिलेगा। तो तली भुंजी चीज़ों का सर्वथा और बाहर की बनी हुई चीज़ों का सर्वथा त्याग करना है। घर में बनाएं शुद्ध तेल में, एक बार छानने के बाद कभी सप्ताह 2 सप्ताह में एक आध बार कुछ ले लें, वो भी दिन के समय लें, सुबह के समय लें। कोई भी आपको ज़्यादा हेवी चीज़ लेना है, हेवियर से हेवियर लेना है, तो सभी से निवेदन है, मैंने पहले बताया सुबह के समय लो, रात के समय बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सुबह से लेंगे तो दिन भर और रात्रि तक उसको पचने का समय मिल जाएगा। पैकेट बंद जो चीज़ें होती हैं उसमें
प्रिजर्वेटिव डला होता है, वो हमें शरीर को नुकसान करता है। एक से एक मिठाई आ जाती है जो 6-6 महीने तक रहता है। कैसे 6 महीने तक रहेगा जी? एक से एक मिक्सचर आदि गांठिया फांठिया बन जाता है, 6-6 महीने 8-8 महीने उसका, 9-9 महीने उसका डेट रहता है। और आप सामान्य बना के देखिए, 15 दिन में उसका कलर निकल जाएगा, उसके स्वाद बेस्वाद हो जाएगा, उसको हम लेते रहते हैं। तो प्रिजर्वेटिव से बचना है हमें। ज़्यादा नमक रहता है उसमें, पेट बंद चीज़ में, और शक्कर भी रहता है उसमें। या तो नमक रहेगा प्रिजर्वेटिव ज़्यादा, या तो फिर प्रिजर्वेटिव डला रहेगा उसको सुरक्षित रखने के लिए केमिकल, या तो फिर उसमें शुगर रहेगा। चाहे चिप्स हो, चाहे कुरकुरे हो, चाहे कुछ भी हो पेट बंद चीज़ें, तो इस चीज़ों से बचना चाहिए, सर्वथा बचना है। अब बारी आती है पसीना निकालने की। ये पसीना निकालना है करके खाना खाए और तुरंत धम्मड़ धम्मड़ करते हुए चले गए, ऐसे नहीं। भोजन करना, फिर 10 मिनट 15 मिनट वज्रासन में बैठना, फिर थोड़ी देर रिलैक्स करना, 20 मिनट के बाद ही हमें, या आधा घंटे के बाद ही हमें पैदल चलना चाहिए। रात्रि के समय थोड़ा सामान्य चाल चल सकते हैं, लेकिन सुबह के समय आपको वॉकिंग करना है तो तेज तेज चलना है, दौड़ना नहीं है भैया। दौड़ करके मोटापा कम नहीं किया जाता। सब चीज को देखना है, कार्टिलेज को भी संभालना ना, तो तेज ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं अंग्रेजी में उसको। तेज तेज चाल चलिए, तेज तेज चाल चलिए। इससे क्या है, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पल चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। ऐसे तो तेज तो दौड़ते ना, जल्दी थक जाएगा, फिर 10 मिनट से जाएगा 20 मिनट वो विश्राम करेगा, फिर ला यार प्रोटीन कम हो गया करके चिप्स विप्स दबा देगा, तो ये गलत है। ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा तेज चाल चलने का हमको आदत बनानी चाहिए पसीना निकालने के लिए। और सबसे अच्छा है ये ब्रिस्क वॉकिंग सुबह तो करें, अच्छा है, तो फिर थोड़ा विश्राम कर लें। और सबसे अच्छा है प्राणायाम परमं तपः, प्राणायाम करिए, भस्त्रिका करिए, कपाल भाती करिए, अनुलोम विलोम करिए, कम से कम 5-5 मिनट। और कपाल भाती प्राणायाम करने से आपके पेट में एक्सेस फैट जो है ना वो मेल्ट हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता, अनुलोम विलोम करने से पूरे आपके नस नाड़ियाँ तंत्र ठीक हो जाएंगी। आपके मन को संतुलित करने को, मन को जो इधर उधर भटकता है, गलत खान पान के लिए भटकता है, उसको रोक करके रखेगा आपका जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है कैलोरी बर्न करने के लिए। ओ हो, क्या उत्तम है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार हम सभी को करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप आपको बताया हूँ, वह आप कर लिया करें। मेटाबॉलिज्म चयापचय को ठीक करना है, उसके लिए तो भोजन संतुलित लेना है, जब भूख लगे तब खाना है, भोजन के 1 घंटे के बाद पानी पीना है, और भोजन के पहले पी लें तो 45 मिनट पहले पीना है। इस सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कपाल भाती अनुलोम विलोम आदि करना है, मंडूकासन इत्यादि करना है। प्रातः काल उठ करके नींबू पानी गुनगुना पानी में शहद के साथ ले लें। सिर्फ नींबू पानी पीने से हो सकता है वजन बढ़े, तो शहद मिला करके गुनगुना पानी से लें तो यह अच्छा रहेगा सुबह उठ करके। इसमें सूर्य स्नान बहुत अच्छा लाभ करता है। सूर्य स्नान मतलब सुबह सुबह की जब सहता हुआ धूप रहता है तो उसमें 10 मिनट नाभि पे और 10 मिनट आपका पीठ पे जो होता है धूप दिखाने का होता है। और धूप दिखाते समय सर पे कपड़ा या जो भी हो, सर ये इतना सर ढका होना चाहिए आपका। जब भी सूर्य स्नान करें तब आपका सूर्य ढका शरीर ढका होना चाहिए जो है। हल्का उसको भिगा करके भी रख सकते हैं। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, उसके बाद ही आपको सूर्य स्नान के लिए जाना चाहिए, मतलब धूप लेने के लिए जाना चाहिए।
नाभि पे जाए और कम से कम वस्त्र पहने। ऐसे जगह पे बैठे जहाँ जितना आप कम वस्त्र पहने। कोई ऐसा रूम बना लीजिए जहाँ आपको कोई देख नहीं सके, माताएं बहनें हैं तो ऐसे करके। नाभि सकिंग का स्थान होता है। नाभि अपनी ओर सब चीज को खींचने का जो पावर रखता है वो करता है, तो वह करें प्रातः काल। खाने के तुरंत बाद कभी ना चलें, इसको तो आपको बताया हूँ। वजन घटाने के लिए भोजन के सामान्य नियमों का भी पालन करना है। सामान्य जो नियम है, भोजन चबा चबा करके खाना, भोजन के पहले सलाद खाना, 45 मिनट पहले जल ग्रहण करना, 1 डेढ़ घंटे बाद फिर जल लेना, ये सब चीज़ें। और कोशिश करें जितना ज़्यादा आप हो सके गर्म पानी पिएं। जिसकी पित्त प्रकृति है थोड़ा से, तो थोड़ा कई बार जैसे कई जने को हो जाता है, तो उनको छोड़ करके बाकी सभी समय आप गर्म पानी लें तो बहुत अच्छा है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने कर लिया है। अब चलिए कुछ आसन जो हैं मोटापा को दूर करने के लिए, वह आसन आपको बता देता हूँ। उसको आपके समय को बढ़ाना है। चलिए सभी तैयार हो जाएंगे उन आसनों को करने के लिए। ये ऐसे लेट जाते हैं, दोनों हाथ जंघाओं के अंदर, एक एक पैर से तो उठाना सामान्य है। मोटापा कम करना है, दोनों पैर से ऐसे उठाइए 90 डिग्री पे। श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को कहते हैं उत्तान पादासन का अभ्यास। और इस क्रिया को आपको करना है शुरू दिन में। शुरुआत कर रहे हैं तो 2 बार, 5 बार, 7 बार कर लीजिए। फिर दूसरे दिन 10 बार तक बढ़े। फिर तीसरे दिन तीन तीन के स्टेप में ये बढ़ाते हुए जाइए। 100 बार तक जब आप करेंगे तो देखिएगा आपका वजन कितना छरहरा, शरीर एकदम बहुत बढ़िया मस्त हो जाएगा शरीर। ये करना है आपको पहले। ये तानपादासन सीधे श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद पाद वृत्तासन का अभ्यास ऐसे, ये ऐसे 3 शुरू में कम करना है। उसके बाद धीरे धीरे रोज रोज उसका आवृत्ति बढ़ाना है। इसको भी 50 बार सीधे, 50 बार उल्टे कर लेना है। इतने में ही आपका काम हो जाएगा। 50 बार आप पैर ऊपर नीचे करेंगे एक साथ, 50 बार सीधे घुमा लीजिए, 50 बार उल्टे घुमा लीजिए। फिर देखिए पेट कैसे चकाचक आपका मेल्ट होता है। फिर साइकिलिंग भी करना है इसमें ऐसे। साइकिलिंग दोनों पैरों से करना है, क्योंकि दोनों पैरों से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दोनों तरफ करना है ऐसे ऐसे। ये इतने ही आसन कर लीजिए, बहुत अच्छा आपको होगा। उसके बाद थोड़ा विश्राम भी करना है। शवासन जरूरी है, सारे आसनों के बाद शवासन जरूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। शवासन में दोनों पैर खुले रहेंगे, थोड़े से फासला, दोनों हथेलियां, दोनों हाथ थोड़ा सा फासला, आंख बंद, मुख भी बंद। आती और जाती हुई श्वासों पे ध्यान देना है। श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है, पर्यावरण का नियम है। इस नियम का हमें पालन करना है। ऐसे रोज आपको सारे अभ्यासों के बाद आपको यह जरूर करना है। फिर ये सारे अभ्यास तो बताया हूँ। पैर उठाने वाला अभ्यास, धीरे 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 ऐसे सोए हैं तो एक साथ ऐसे। फिर पाद वृत्तासन, पैर को घुमाना है सीधे दोनों तरफ से। फिर साइकिलिंग बताया हूँ, ये इतना कर लेना। और बैठे बैठे ये अभ्यास ऐसे, ये वाला अभ्यास कर लेना। और क्या करना है, वक्रासन करना है। वक्रासन बैठ करके ये ऐसे, वक्र मतलब टेढ़ा। ये भी पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। और प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते रहना है।
मुस्कुराते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीना है। यह आसन जो होता है कम से कम 30-40 सेकंड तक एक बार में करना ही चाहिए। उसके पहले रुकना नहीं, विश्राम नहीं। सतदीर्घ काल नैरंतर्य का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। एक तरफ से करने के बाद दूसरे तरफ से जरूर करना है। रोज 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 ये सारे अभ्यास आपको करने हैं। थोड़े बटरफ्लाई भी कर लेते हैं। चलिए आइए बैठ के और फिर प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, मेरी इंद्रियां रहे सदा मेरे बस में। ऐसे इस प्रकार से, हे भगवान मेरी सारी इंद्रियां, आँख नाक कान मुख सबू सब चीजें अच्छे हो, अच्छा दिनचर्या हो, अच्छा जीवनचर्या हो, हमारा इस पे ध्यान रखना है। और दिनचर्या और ऋतुचर्या 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। उन 6 प्रकार की ऋतुओं का अध्ययन करें। हमारे आने वाले दिनों में नवरात्र आ रहे हैं, शक्ति की उपासना, तो शक्ति की उपासना जरूर करें। क्यों होता है, क्या वैज्ञानिकता है, तो सरलता से आप जानें। वज्रासन में कुछ समय बैठें, ध्यान पूर्वक ऐसे, और हमेशा अपने आप को आनंद में रखें, उत्साह में रखें। सीधे ऐसे बैठना भोजन के बाद। भोजन के बाद कभी भी नहीं चलना चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। ऐसे सीधे बैठना है। वज्रासन बहुत जरूरी आसन होता है। जिसको घुटने में दर्द है वह मालिश आदि करके, और ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो ना बैठें, इसका ध्यान रखें। इसमें शशकासन भी बताया था, शशकासन भी करना है, जिससे मन शांत रहेगा, क्रोध गुस्सा नहीं आएगी। ऐसे अब आगे झुके हैं तो पीछे झुकने वाला भी अभ्यास जरूर करना है। ऐसे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। ऐसे इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम करना है। मंत्रों के साथ पहले प्रारंभ करना है और शांति पाठ के साथ समापन करना है। आइए हम शांति पाठ का अभ्यास करते हैं। लंबा गहरा एक बार श्वसन भरते हैं और ओंकार के दिव्य उच्चारण के साथ शांति पाठ का अभ्यास। पूरे लंबा गहरा श्वास पहले पूरे फेफड़े में करना है। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति
विश्वे देवः शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठु शांतिर्भवतु। आप सभी को ओम, आप सभी को प्रणाम। आप सभी को जितने नियम बताए गए हैं उसका अच्छे से पालन करेंगे तो आपका मोटापा बिल्कुल कम होगा और आप हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जीवन जिएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का भला हो, आप सभी के मंगल कामना